बड़ी खबर बता दें, पहलवानों के धरना स्थल पर हंगामा हुआ। पुलिस और पहलवानों के बीच में जमकर यह हंगामा देखने को मिला। पुलिस और पहलवानों के बीच धक्का मुक्की हुई। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ जब आप नेता सोमनाथ भारती बेड लेकर धरना स्थल पर पहुंचे थे। आप नेता को रोकने पर दोनों के बीच में हंगामा हो गया। हंगामे में कई पहलवानों के घायल होने की खबर है। पुलिस की बदसलूकी पर रोई महिला पहलवान। पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत अब इस पूरे मामले को लेकर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, पुलिस की बदसलूकी का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल आप नेता सोमनाथ भारती बेड लेकर पहुंचे थे। पहलवानों की ओर से कहा गया है कि बारिश की वजह से उनके गद्दे भीग गए। बेड लेकर आए सोमनाथ भारती, उन्होंने बेड मंगवाए थे और ऐसे में जब वो बेड लेकर वहां पर गए तो उन्हें रोका गया, धक्का मुक्की हुई और इसके साथ ही साथ उसके बाद ये पूरा बवाल जो है वो हुआ। रोज की तरह धरना स्थल शांतिपूर्वक तरीके से धरना स्थल पर बैठे थे सभी पहलवान और बाकी लोग, लेकिन रात 11 बजे के बाद में ये अचानक से धक्का मुक्की जब सोमनाथ भारती बेड लेकर पहुंचे उसके बाद शुरू हुई। दिल्ली पुलिस ने रोकने की कोशिश की जिसके बाद ये पूरी घटना घटी है। और इस दौरान दरअसल महिला पहलवानों की ओर से इस पूरे मामले में बदसलूकी के आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, दिल्ली के जंतर मंतर पर रात में जमकर हंगामा हुआ और यहाँ पर दरअसल अभी ये रात की हम आपको तस्वीरें हैं जो दिखा रहे हैं धरना स्थल से जो सामने आई। जमकर हंगामा हुआ, पहलवान जो है उनको भी कई चोटें आई हैं। यहाँ पर वीरेश फोगाट के भाई को चोट आई और उसके साथ ही एक और पहलवान है जो जिनको चोट आई है, सर फूट गया यहाँ पर। और दिल्ली पुलिस के ऊपर दरअसल पहलवानों ने बदसलूकी का आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की है, उनके साथ बदसलूकी यहाँ पर की गई है। जैसे ही दरअसल इस पूरी घटना की जानकारी मिली उसके बाद में दीपेंद्र हुड्डा भी मौके पर पहुंचे, साथ ही सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे और उसके बाद लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल पर धारा 144 लगा दी, किसी को भी जाने आगे नहीं दिया गया। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल देखिए इस समय ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं देर रात को धरना स्थल पर जो हंगामा हुआ उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग जो थी उसको भी यहाँ से पहलवानों ने उसके बाद हटाया और यहाँ पर ये पूरा जमकर हंगामा बवाल जो है वो देखने को मिला। और उसके बाद आज सुबह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरा जो पुलिस फोर्स है वो इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर तैनात है। पुलिस की फोर्स जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग और मजबूत कर दी गई है, सुरक्षा और मजबूत कर दी गई है। तो ये इस समय दो तस्वीरें, एक तरफ रात की तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ आज सुबह की जो तस्वीर जो नजर आ रही है। किसी को भी अब धरना स्थल पर नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी कि जो भी धरना स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी को रोका जा रहा है। ये आपको अब तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जब देर रात को पहलवानों से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे थे तो उस दौरान की आप ये तस्वीर देखिए। दीपेंद्र हुड्डा रात को पहलवानों से मिलने पहुंचे थे लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। और उसके समय आपको बता दें कि दरअसल दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं अकेले जा रहा हूं लेकिन फिर भी उन्हें इजाजत नहीं दी गई। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल जो है दिल्ली महिला अध्यक्ष वो यहां पहलवानों से मिलने के लिए पहुंची और पूरा जो घटनाक्रम है उसको लेकर उन्होंने महिला पहलवानों के साथ में बात की। आप देख रहे हैं साक्षी मलिक बैठे हैं और साथ ही स्वाति मालीवाल जो है उनकी ओर से पूरी चर्चा की गई, उनकी ओर से जानकारी ली गई। और इस पूरे मामले को लेकर दरअसल स्वाति मालीवाल जो है वो भी आज सुबह धरना स्थल पर पहुंची, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो जैसे ही जानकारी मिली, हालांकि आपको बता दें कि अभी धारा 144 लागू है और इसकी वजह से खिलाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के पास में किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें हालांकि इस पूरी घटना के बीच में दरअसल खिलाड़ियों की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री को एक लेटर भी लिखा गया है और इस लेटर में इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेने की बात कही गई है। और ये अभी जो है खिलाड़ियों की ओर से आरोप दिल्ली पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो जंतर मंतर पर देर रात को ये बवाल देखने को मिला। पहलवानों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है और पत्र में देर रात को हुई घटना का पूरा ब्यौरा खिलाड़ियों की ओर से दिया गया है। खिलाड़ियों ने गृह मंत्री के सामने अपनी 4 मांगे भी रखी हैं, इनमें जरूरी सामान की लिस्ट भी है। खिलाड़ियों ने इस पत्र में दिल्ली पुलिस पर खिलाड़ियों पर हमला करने और उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ इस चिट्ठी पर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और वीरेश फोगाट ने हस्ताक्षर किए हैं।
इसके अलावा आपको बता दें कि दरअसल चिट्ठी में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के एसीपी धर्मेंद्र ने 100 पुलिसकर्मियों के साथ अचानक हमला बोल दिया और इसमें 2 लोगों जिसमें कि दुष्यंत फोगाट हैं और राहुल यादव हैं, एक और पहलवान, उनके सिर फट गए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है और जरूरी सामानों की लिस्ट जो है वो भी गृह मंत्री को भेजी गई है। और इसके साथ ही साथ दरअसल देखिए खिलाड़ियों की अगर मांगों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि घटना के जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए और उन्हें जरूरी सामान जैसे कि वाटरप्रूफ टेंट है, मजबूत स्टेज है, पलंग है, साउंड सिस्टम है, ये सब प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा जो उनके साथी जो हिरासत में लिए गए हैं उन्हें छोड़ा जाए और उच्च अधिकारियों से हमारी मांगों के संबंध में शीघ्रता से कार्रवाई की जाए, तो ये भी कहा गया। विनेश फोगाट इस वक्त कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। लगे, हाथ पकड़ के खींचने लग गए। हाँ, वो धर्मेंद्र थे वही। तब तक कोई भी मतलब महिला वो आई नहीं थी, कोई भी कांस्टेबल या महिला अधिकारी कोई भी नहीं थी उधर। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जैसे ही अंदर की बैरिकेटिंग से अंदर की साइड आके ना, फिर जैसे ही मैं उनके साथ में आई कि सर मतलब क्या कर रहे हो आप, चाह क्या रहे हो, मर जाएंगे इधर ही नास्तर पे। मैं ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने मुड़ के मेरे को बहन की गाली दी। जैसे उन्होंने गाली दी, मैंने अपने बाली कैसे दे दी मेरे को। जैसे फिर मैं ऐसे बोलने लगी तो नहीं, मैंने क्या दिया, मैं बोली मेरे को सुनाई नहीं दिया कि आपने बीवी गाली दी। मैं बोली अभी दो ना। फिर जैसे मैंने वीडियो बना रहे थे काफी लोग और कैमरे वैमरे न्यूज वाले भी थे, काफी लोग थे। तो मैं बोली कि अभी ये न्यूज वाले भैया आ गया, अभी गाली दे दो ना, सामने गाली दो, फिर छिपके क्यों दे रहे हो, सामने गाली दो। फिर मैं ऐसे बोलने लगी, तभी एक पुलिस वाला ड्रिंक कर रहा था, वो कहीं एकदम से बाथरूम में घुस गया। उसको ऐसे सबने देख लिया कि ड्रिंक कर रहा है, तो वो एकदम से बाथरूम में घुसे दिया उसको कि छुपे दो उसको ताकि दिखे ना इनको। तो वो बहुत ज्यादा नशे में था। वो दूसरा पुलिस वाला जो था ना, वो तो ओवर लेवल का नशा कर रखा था उसने, तो उससे तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। वो तो ऐसे देख रहा था जैसे मेरे को देखने लग गया, तो ऐसे एक ही नजर से ऐसे देख रहा था कि मेरे को भी पता नहीं क्या करेगा। फिर उसको अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे अंदर गए हैं, तब पता नहीं दुष्यंत को चोट लगी है। अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे लगी है, लेकिन उसको यहाँ से कट लग गया। वो पूरा अंदर से जब बाहर आया, हम तो बाहर ही थे, तो उसको पूरे फेस पे ब्लीडिंग हो रखा था। तो फिर वो उसको तो हॉस्पिटल में तभी हमने किया कि हॉस्पिटल में लेके जाओ जल्दी से, क्योंकि इतना सर फट गया है तो कोई दिक्कत ना बढ़ जाए। तो वो तो चले गए थे, एक और साथ में था हमारा। फिर उसके बाद में हम फोल्डिंग्स वही फिर महिला कांस्टेबल तब आई बीच में। तब तक वो आदमी अपने लेवल पे वो कर रहा था, धमकियां दे रहा था कि नहीं करने दूंगा, और जैसे भी हो उधर ही जैसे भी हो उधर ही रहना है, गिल्ला है तो हम क्या करें, परमिशन नहीं है आपको। हम बोले परमिशन नहीं है तो आप हमको अरेस्ट कर लो। अपने परमिशन अगर नहीं ले रखी है तो आप अपने लेवल पे जो आपकी कार्रवाई ना वो करो। ऐसे थोड़ी आप धक्का मारोगे, लड़कियों को खींचोगे, कभी कुछ खींचोगे, कभी हमारे बालों को पकड़ रहा है, कभी हमारी टी शर्ट को पकड़ रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है। तो वो सब उन्होंने किया उस टाइम पे। फिर एक और हमारे भाई को चोट लगी उसी धक्का मुक्की में बैरिकेटिंग पे। एक की तो इसकी एक है भैया, इसकी तो गर्दन ही नहीं मुड़ रही है। वो बैरिकेड वो धकाने लगे तो बैरिकेटिंग को इधर से उनको हिट हो गया, और एक का पीछे से सिर फटा है। तो 3 को ज्यादा चोट मतलब लगी है। बस फिर वही वो गाली दे रहे थे, हम बोलने लगे कि ड्रिंक करके तुम कौन सी रक्षा कर रहे हो हमारी। बोले कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी देखभाल के लिए है। वो ड्रिंक कर रहा था, हम उसको पकड़ के लेके आए कि इसका मेडिकल करवाओ इधर ही। नहीं, हमारे सामने हम बोले कि इधर ही मेडिकल करवाओ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं आप उधर जाके रफा दफा करोगे, इधर ही मेडिकल करवाओ। हमने उनको कंप्लेंट दे दिया लिख के पुलिस को। रात को ही पुलिस को कंप्लेंट दे दी थी हमने, बजरंग खुद दे के आया है। और जो बयान अभी तक आया है उसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता थे सोमनाथ भारती, जो यहाँ पर बेड लेकर आ रहे थे और उनको आने से रोका गया। सोमनाथ भारती तो उधर से 15-20 मिनट पहले, मैं तो थी भी नहीं तब तक। तब तो मैं जब आई ना, मैं तो अंदर से आई थी वॉशरूम जाके। तब तो बजरंग और के साथ वो तो बात कर रहे थे, और हमारे जो बेड थे ना वो उस गेट से आए हैं। वो तो बात कर रहे थे बजरंग और के साथ में पहले से ही। वो बेड आए ना, वो तो 10-15 मिनट के बाद में आए अंदर। बेड भी क्या है आप लोग देखोगे ना। क्लियर ये कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सोमनाथ भारती ही बेड लेके आए थे। क्या आपने बेड अलग से बुक कराए थे, कहीं से मंगाए थे, और ये सोमनाथ भारती अलग से आए थे, उनका बेड से कोई लेना देना नहीं था? वो बेड का उधर से आया था, वो सोमनाथ भारती पहले 10-15 मिनट पहले उधर से ही थे। हमने बेड मंगवाए थे सोने के लिए। और चलो उनकी बात मैं ऊपर रख देती हूँ, चलो सोमनाथ भारती लेके आए हैं, चलो देश के प्रधानमंत्री जी ने भिजवा दी हूँ, क्या हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? और बेड क्या मानवता के आधार पे हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? उनकी बात सबसे ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कर दिया। लेकिन क्या वो बेड जो लेके आ रहे थे, हम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गुनाह कर रहे थे, या हम कोई ऐसा कोई बड़ा ऐसी चीज लेके आ रहे थे जो किसी को खत्म कर देगा? कोई बॉम्ब था उधर या कोई हथियार हो
तब तो हम सोच सकते हैं कि कार्रवाई का, लेकिन उनका जो व्यवहार था ना वो बहुत इतना आक्रामक था कि पूछो मत। विनीत पहलवानों का अस्पताल कौन लेंगे? बाकी आप जो आप तीनों पता नहीं सर, हमारे साथ वाला ही कोई एक भैया साथ में गया था, उनको तभी आप लोग अपनी तरफ से लेंगे? हाँ अपनी तरफ से, नहीं वो तो बाद में आई है। एम्बुलेंस बहुत बाद में आई, तो 1 क्योंकि घंटे ये बाद लड़का ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बेहोश हो बेहोश हो गया। गया ना, उसके तब बाद उन्होंने उन्होंने एम्बुलेंस एम्बुलेंस को बुलाया, क्योंकि 2 घंटे से वो वेट कर रहा था। हियरिंग भी है जिसमें ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी सुनवाई होगी। क्या आप लोगों की तरफ से कोई एडिशनल एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में गया है? कल जो हुआ देखो वो तो देखो सर, वो तो लीगल टीम को ही पता है। हम तो इधर से परेशान, हम तो अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं। सारे लोग 2-4 लोग सोए हैं, सभी लोग इधर बाहर बैठे हैं पूरी रात से ही। और एक और ऑफिसर थे ना जो धमकी दे रहे थे कि मेरे को ऐसे नहीं कर सकते, वो तो बजरंग के साथ में हुआ था। वो बजरंग अच्छे से बोला explain कर सकते कि हैं। आप से आपको पहले कहीं लेके गए फिर आप वापस आए? वो नाम तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, नाम तो उन्होंने निकाल रखा था उस टाइम पे। नाम तो मेरे को नहीं पता हो जो आपको मैम आपको जो पर मैं मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, जो चीजें जो एलिगेशन पे लगे हैं वो उसको हर जगह से राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? हर जगह कोई कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। हमारे पास तो कल पीटी उषा मैडम भी आई थी, हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, वो भी बीजेपी से ही हैं। बात लड़कियों का मुद्दा है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है हर चीज में राजनीति घुसा के। कुछ उनकी IT सेल के हैं, पुलिस उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। इन्हीं के लोगों की ब्रिजभूषण की चली हुई है। जब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी तब तक तो किसी ने हमारे को गाली नहीं दी। जैसे ही FIR दर्ज होगी सभी खिलाड़ियों को गाली बकने लग रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के बीच में ये राजनीति कहाँ से आ गई? अगर ये राजनीति है, महिला को अगर न्याय मिल रहा है तो राजनीति अच्छी है इससे, तो कि लोग राजनीति ही कर ले। अगर महिलाओं को इससे सुरक्षा मिल रही है, अगर महिला इससे बच रही है, तो हर चीज को राजनीति से जोड़ के घुमा दे रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हमने अभी लिखित में दी है उनको, जो बदतमीजी की थी विनेश के साथ, साक्षी रो रही थी, आप सभी ने धक्का मुक्की में सभी ने देखा शाम का जो इन्होंने किया है। ये चाह रहे हैं कि इस धरने को हम कैसे हटा के हम ब्रिजभूषण को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा हमारा टारगेट वही है, ब्रिजभूषण ही है। हमारी पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रिजभूषण से है। और ये चाह रहे हैं कि हम इसको राजनीति रूप देके, जातिवाद का रूप देके हम इसको कैसे बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो देशवासी हमसे जुड़े हैं, समर्थन के लिए लोग आ रहे हैं, मैं सभी से यही बोलूँगा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये लोग हमें गुमराह करके इस धरने को खराब करना चाह रहे हैं ब्रिजभूषण को बचाने के लिए। 28 तारीख को FIR हुआ था सर, अभी तक लड़कियों के बयान कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। 28 तारीख को हुआ था, अभी आज थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उसको जितना टाइम दिया जा रहा है लड़कियों को डरा के दम को जो भी तोड़ने का वो कर पूरा फुल प्रूफ टाइम दिया जा रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस के ऊपर बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया, उसी दिन हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो उसी दिन वो एग्रेशन, कल हमने दिल्ली पुलिस के बारे में बोला कि दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है, रात को उनका एग्रेशन दिख गया। लास्ट टाइम जब हमने बोला था तब वो एग्रेशन दिखा रहे थे। जब भी दिल्ली पुलिस में बोलते हैं ना कि काम नहीं करी है, अपनी गलती छुपाने के लिए एग्रेशन में आ जाती है। आप ये बताइए, ब्रिजभूषण आरोपी ब्रिजभूषण FIR दर्ज उन पे हो रही है, यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे, हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? विनेश, आपने कहा कि अभी तक बयान नहीं दर्ज किया, क्या 7 में से एक भी जो विक्टिम? मैं डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन सभी लड़कियों के कम्प्लीटली बयान दर्ज हुए नहीं है अभी तक। टाल मटोल की जा रही है उनकी तरफ से, जितना वो कोशिश कर सकते हैं इसको लंबा खींच सके हैं, वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा। मैंने देखा था वीडियो में कि आप अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो बेटे भी लौटाने को तैयार हैं, क्योंकि ये सम्मान आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी हैं, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। अवार्डी भी हैं ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है, टॉप लेवल पे जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं?
इस तरीके से देखिए देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की यहाँ रोड पे बैठ के न्याय की भीख मांग रही है और किसी कानून में अब तक जू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी मतलब सरकार से किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की है? मिनिस्ट्री हमारे से या पास साइट किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल पीटी उषा आई थी, उन्होंने आपसे क्या बात की? पूछ रहे उन्होंने वही क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए IOA अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, तो आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट में वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है। लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन को लेकर अनुशासन को लेकर जो कहा उन्होंने अपने बयान वापस लिया, आप लोग वापिस लिया, और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है, वो किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। कहा था कि लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को, आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देके शुरू हो चुका है, भाई, हमने तमाम पहले जगहों बोला था पर कि बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर भैया आप सुनो पॉलिटिकल ये है, आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारा न्याय दिलवा दो। हम कौन सी, हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। उठोगे आप लोग? अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठी होती तो आप राजनीति मुद्दा करते क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अभी राजनीति मुद्दा है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए। हर जगह इसको राजनीति मोड़ दे रहे हो आप लोग भी, आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हो रहा था ना, उसी टाइम IT सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी, उसी टाइम IT सेल एक्टिव हो गई थी। बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, IT सेल वाले ने कुछ और बोल दिया, उनके लोग तभी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में। उसी टाइम झगड़ा होते ही पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या। यहाँ घुस रहा था रात को एक आदमी इधर घुस रहा, जैसे कुछ सामान लेके भागा इधर से, जैसे मैं बोली कि अब रुको 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 रुको, वो भाग लिया स्पीड से। उधर से हमारे थे, अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो झगड़ा चल रहा था, उसमें वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था क्या था, वो पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है। इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में। वो तो स्वाति मैम ही बता सकते हैं। कल रात जब मुझे ये कंप्लेंट्स मिली, मैं यहाँ पे आई और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सबसे मिलूं, क्योंकि जो इनकी एलिगेशंस हैं ये बहुत सीरियस हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मेल पुलिस ऑफिसर्स ने दारू पीकर इनके साथ धक्कम धुक्का करी है, इनको गंदी गंदी गालियां दी हैं, बाल खींचे गए हैं, और फीमेल ऑफिसर्स यहाँ पे क्यों नहीं अपॉइंटेड थे। तो ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। ये लोग ठीक हैं या नहीं, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आई। और दिल्ली पुलिस ने, मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक काउंसलर थी। मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है ये समझने के लिए कि ये जो लड़कियां हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है, इनकी सुरक्षा है या नहीं, ये ठीक है या नहीं। फिर भी दिल्ली पुलिस ने मुझे मिलने नहीं दिया, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया, मुझे घसीट के गाड़ी में पटक दिया गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन ले गए, उसके बाद कई घंटों तक मुझे पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती बिठा के रखा गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरी शक्ति उस ब्रिजभूषण गुंडे को बचाने के लिए क्यों लगा रही, क्यों दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती, क्यों दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन लड़कियों के 164 के बयान दर्ज नहीं करे हैं, क्यों इतना डिले किया जा रहा है, क्यों इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हर तरीके का दबाव इन लड़कियों के ऊपर बनाया जा रहा है। आज जंतर मंतर में छावनी बन गई है। मैं अब सुबह दोबारा आई, मुझे फिर नहीं आने दिया जा रहा है, मुझे फिर लड़ाई लड़नी पड़ी। के मैं इन लड़कियों से मिल रही हूँ, इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ मैं। तो ये चल क्या हो रहा है, क्यों ब्रिजभूषण जैसे गुंडे को इतना बचाया जा रहा है इस देश में, क्यों पूरी की पूरी पुलिस, यहाँ 400 लोग खड़े हैं, ये 400 पुलिस ऑफिसर्स में से किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके ब्रिजभूषण को अरेस्ट करे, उसके ऊपर पॉक्सो की FIR हो रखी है,
क्यों 164 की स्टेटमेंट नहीं करती दिल्ली पुलिस? चल क्या रहा है? पूरी की पूरी छावनी बना रखी है। ब्रिजभूषण एसी के कमरे में मजे से सो रहा है। ये लड़कियां सड़क पे, उनको एक छोटा सा बिस्तर नसीब नहीं है। ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इस देश का नाम रोशन करा इन्होंने। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, जिसका स्टैट्यूटरी रोल है, अगर मैं अपने घर में बैठी रहूं और इनकी मदद ना करूं तो फिर मैं किस तरीके की महिला आयोग की अध्यक्ष हूं? मैं स्टैट्यूटरी रोल पे आती हूं, मुझे घसीट के फेंक दिया जाता है। तो दिल्ली पुलिस एक मैसेज देना चाह रही है और वो मैसेज ये है कि जो भी लड़कियों की मदद करते हुए नजर आएगा उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि ना तो दिल्ली महिला आयोग डरने वाला है, ना ये लड़कियां डरने वाली हैं। और ये ब्रिजभूषण, ये चाहे कितना भी बड़ा गुंडा और कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, इसके दिन अब जेल में बहुत जल्द कटने वाले। अविनेश, दो सवाल। क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट में अपने मेडल्स वापस करने की बात कही? इस तरह की कोई बात आ रही है? कौन, मतलब जो सरकार की तरफ से मेडल्स दिए गए हैं वो, या जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने जीते हैं वो? देखिए, जो भी सारे ले जाओ जी। इतनी बेइज्जती तो कर दी हमारी, इतनी बेइज्जती कर दी हमारी, कुछ भी तो छोड़ा नहीं। मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे पैरों के नीचे ऐसे रोंदे जा रहे हैं। क्या किसी हर पुरुष को अधिकार मिल गया क्या लड़कियों के बारे में गाली देने का? माँ बहन की गाली दे रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मेडल जो आपने इतने मेहनत से जीते हैं देश के लिए, अगर उसको आगे रखा जाए, या आपके मन में ऐसा है कि क्या आप हम मेडल के साथ में अपनी जान भी दे देंगे? इंसाफ तो दिलवा दो। मेडल के साथ में जान भी दे देंगे, इंसाफ तो दिलवाओ। ये तो बोलो इंसाफ मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस रिस्पेक्ट करती है लॉफुल डेमोन्स्ट्रेशन को और किसी को भी नहीं रोका जा रहा है जंतर मंतर पे किसी को भी प्रोटेस्टर से मिलने के लिए लॉफुल मैनर। पूरी रात में लोगों के साथ में इतना आपने अभी मैडम आई थी, मैडम को रोक लिया। अब झूठ पे झूठ तो आप कितनी बढ़ा लो। हजारों लोग बाहर खड़े हैं, अभी हजारों लोग बाहर खड़े हैं, दिस इज रॉन्ग। हजारों लोग बाहर खड़े हैं। दिल्ली पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरे को रात में उन्होंने डिटेन करा है और मैं यहाँ पे आई हूँ सुबह। मुझे 5-10 मिनट तक जबरदस्ती रोक के रखा। वो तो फिर उसके बाद इतनी प्रेस यहाँ पे थी तो इस चक्कर में मुझे जाने दिया, नहीं तो फिर डिटेन कर देते। क्योंकि दिल्ली पुलिस तो एकदम एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डीसीपी न्यू दिल्ली और एसएचओ पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये वो ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से इन लड़कियों की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सेक्शन 166A C आईपीसी ये कहता है कि अगर किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उन ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो ये डीसीपी जो है और ये एसएचओ है, इसके तो ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ये यहाँ पे खड़े होकर गुंडागर्दी करवा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को उठा के पिकवा रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं उनको। मतलब मेल ऑफिसर्स ने हाथ कैसे लगाया? आपने ये हाल कर दिया है, आज लड़कियों को यहाँ पे बिठा दिया है। जो ओलंपियंस जिन्होंने देश का नाम रोशन करा है, आज वो सड़कों पे बैठ के रोने पे मजबूर हो रही है। मतलब पुलिस वाले दारू पी के धमकियां दे रहे हैं, मार रहे हैं। ये कहाँ का न्याय चल रहा है? और किसको बचाने के लिए? ब्रिजभूषण, जिसके ऊपर 40 केस चल रहे हैं, जो कि एक गुंडा है, जिसके ऊपर एफआईआर हुई है पॉक्सो की, उसको बचाने के लिए लड़कियों को अत्याचार करा जा रहा है। उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं और ये हाल कर दिया है कि बिस्तर भी नहीं आएगा, लोग भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पड़े रहो और सड़ते रहो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस से, किसके कहने पे ब्रिजभूषण को बचाया जा रहा है? क्यों नहीं अरेस्ट करती ब्रिजभूषण को दिल्ली पुलिस? साक्षी विनेश, एक टीवी इंटरव्यू में आपने जो पहले आरोप लगाया था, एक तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुद उस आरोप को एस्टैब्लिश कर दिया है जवाब देते हुए। उन्होंने कहा कि वो आपके गले लगे थे, अनकंफर्टेबल फील किया था, आपने प्रोटेस्ट भी किया था उस चीज को लेके। तो क्या इन मुद्दों को अब कल एविडेंस के तौर पे आप कोर्ट में? पहली बात तो कोई भी लड़की किसने कंप्लेंट्स किया है किसने नहीं किया है वो किसी भी ने ओपनली नहीं बोला, ना हमने बोला ना किसी और महिला एथलीट ने। पहली बात, ब्रिजभूषण जो खुलेआम नाम ले रहा है किसी भी लड़की का, उसके ऊपर तो और एफआईआर होनी चाहिए कि किसी भी लड़की को वो नेशनल टेलीविजन पे कैसे बदनाम कर सकते हैं ऐसे।
कैसे सेम कर रहे हैं, कुछ भी वो बोल रहे हैं, और उससे वो जो बोल रहे हैं उससे उसकी मानसिकता ही दिखाई दे रही है कि वो इस चीज को कितना नॉर्मल मान रहे हैं। लड़कियों को छूना, उसको पकड़ के गले लगाना, वो कितना नॉर्मल मान रहे हैं इस चीज को। वो इतना नॉर्मल तरीके से जो बोल रहे हैं तो उसने किस लेवल तक किया होगा, उसकी मानसिकता आप लोग देख लीजिए ना। एज ए जर्नलिस्ट लोग, आपको भी पता है कि ये क्या किस लेवल की वो लोग चाहते हैं या किस लेवल का वो करता होगा। साक्षी, कुछ भूषण सर के कुछ सपोर्टर्स हैं, वो आपकी शादी की पिक्चर जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, इसमें वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है ये एक आपके पूरे मूवमेंट को डिस्क्रिप्ट करने का एक तरीका है? देखो, हम बहुत पहले से बता रहे हैं कि उनकी आईटी सेलेक्टिव हो गई है। जब से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी आईटी सेलेक्टिव हुई है। हमारे पोस्ट पे गलत कमेंट आ रहे हैं, हमारे बीच में उनके बंदे घूम रहे हैं। बात फोटो जो वायरल कर रहे हैं, जैसा कि विनेश ने मेंशन किया है, उनका डर और खौफ इतना था, जबरदस्ती हर चीज करनी पड़ती थी। कार्ड दे के आना पड़ता था, वो जहाँ इनवाइट करते थे वहाँ जाना पड़ता था। किसी फंक्शन में उन सारी पिक्चर्स को भी वायरल किया जा रहा है क्योंकि हमें गेम करना था। और 12 साल में जो जो हुआ वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। जिसने आवाज उठाई सबको दबा दिया गया। इसीलिए हम भी अपने करियर को बचाने के लिए उनकी बातों को मान लेते थे। आप लोगों ने बोला कि मेडल लौटाएंगे, किसको मेडल लौटाएंगे आप ले लो मैडम, न्याय दिलवा दो बस। तो दिल्ली के जंतर मंतर से आपने सुना पहलवानों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और मीडिया से यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आए। बताया क्या घटनाक्रम हुई है और इस दौरान दिल्ली पुलिस के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए उनके साथ अब बदसलूकी की जा रही है। उनके साथ यहाँ सरासर बदसलूकी की गई है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। देर रात को जो पूरी घटना घटी उसके बारे में भी उनकी ओर से यहाँ पर बातचीत की गई। स्वाति मालीवाल वो भी साथ में मौजूद रही। उन्होंने भी कहा कि उन्हें पहलवानों से मिलने नहीं दिया। देर रात को जब वो भी पहुंची थी जंतर मंतर तो उन्हें पहलवानों से मिलने से रोका गया और सुबह में भी मीडिया की वजह से उन्हें जाने दिया गया। अदरवाइज सुबह में भी उन्हें पहलवानों के पास नहीं जाने दिया जा रहा था। और इसके साथ ही साथ तो देखिए उन्होंने बड़ी बात यह भी कही है कि अगर मेडल की बात है तो हम मेडल भी लौटाने को तैयार हैं, क्योंकि जब हमारे ऊपर दिल्ली पुलिस ने हमला किया तब उन्होंने नहीं देखा कि हम लोग पद्मश्री से सम्मानित हैं या फिर हमने देश के लिए कितने मेडल कमाए हैं, तो हम वो मेडल भी लौटाने के लिए तैयार हैं। ये खिलाड़ियों की ओर से कहा गया है कि बस आप हमें न्याय दिलवा दीजिए, न्याय मिलेगा तो जान भी देने को तैयार हैं। विनेश फोगाट को आपने कहते हुए सुना, तो ये विनेश फोगाट की ओर से भी यहाँ पर कहा गया है। देखिए इस समय पहलवान जो हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि सरासर यहाँ पर ब्रजभूषण को बचाने के लिए उन्हें तंग किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं। सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए ये सब कुछ है जो करवाया जा रहा है। और ब्रजभूषण शरण सिंह को यहाँ पर सीधे सीधे गुंडा कहकर संबोधित करते हुए नजर आए। जयंत चौधरी पहुंचे हैं दिल्ली की सीधी तस्वीरें इस समय आप दिल्ली से देखिए। जयंत चौधरी पहुंच गए हैं, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी इस समय सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। जयंत चौधरी पहुंचे हैं। देखिए जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है लोगों का, लेकिन यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी है। कॉल कर रहे हैं आप पीछे बोले ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आराम से ऐसी बेवकूफी हमने चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह। तो आप सुन रहे हैं यहाँ पर अभी फिलहाल जयंत चौधरी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयंत चौधरी इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए हैं इस पूरी घटना के बाद। अब देखिए रात को दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे और उसके बाद में सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे थे और स्वाति मालीवाल जो है वो भी पहुंचे थे, लेकिन अब सुबह से ही आप देखिए इस समय छावनी में परिवर्तित कर दिया है पूरा जंतर मंतर। पुलिस की भारी तैनाती यहाँ पर जंतर मंतर पर कर दी गई है। जयंत चौधरी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जयंत चौधरी अभी पहुंचे हैं लेकिन बैरिकेडिंग लगी है, उन्हें रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस आप देख रहे हैं पूरी यहाँ पर भारी फोर्स जो है वो लगी हुई है और जयंत चौधरी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जयंत चौधरी को रोक दिया गया है और धारा 144 चूंकि अब लागू कर दी गई है। अकेले जयंत चौधरी को जाने की अनुमति यहां पर दी जा रही है। जयंत चौधरी को अकेले खिलाड़ियों से मिलने दिया जाएगा। ये आप देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामे के बाद में माहौल गर्म है। विपक्ष के कई नेता लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी इस समय जंतर मंतर पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपको हमने दिखाई दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें आ रही हैं। धारा 144 लागू है और जयंत चौधरी इस बीच में पहुंचे हैं। आज उनको जवाब देना चाहिए।
क्या वो समझते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो पॉक्सो एक्ट में FIR हुई उस पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, देश के वो पहलवान जिन्होंने मेडल जीते हैं देश के लिए, आज वो न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या वो बहुत बड़े अपराधी हैं पुलिस के नज़र में? जिस तरह से उनको घेरा गया, जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, दुर्व्यवहार हुआ, ये निंदनीय है। जितनी हम इसकी आलोचना करें कम है, बर्दाश्त के बाहर है। सर जाट नेता को ये कहना है कि आज जितने ऑल ओवर जो हरियाणा से जाटों को दिल्ली बुला नहीं, बात जाटों की नहीं, शाम था दिल्ली को और आज जगह चक्का जाम। भैया जाटों की बात नहीं है, ये नौजवानों की बात है, महिलाओं की बात है, बहन बेटी के सम्मान का सवाल है, राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। तो जयंत चौधरी को आपने सुना, खिलाड़ियों से मिलने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए हैं जयंत चौधरी। RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी यहां पर खिलाड़ियों के बीच अब पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाई। हालांकि यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी है, लेकिन जयंत चौधरी को अकेले जाने की अनुमति दी गई है दिल्ली पुलिस की ओर से। उनका जिस तरह से अपने पूरे समर्थकों के हुजूम के साथ में जंतर मंतर पहुंचे थे RLD चीफ जयंत चौधरी, उन सभी समर्थकों को रोक दिया गया है और आगे अकेले सिर्फ जयंत चौधरी को जाने की अनुमति अभी फिलहाल दी गई है। तो ये इस समय माहौल है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय बना हुआ है। हमारे साथ इस समय खबरें अभी तक के संपादक नासिर कुरैशी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, बहुत माहौल इस समय गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। रात को जो तस्वीरें आई, रात को जिस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद अभी सुबह तक भी देखिए जंतर मंतर इस समय छावनी में परिवर्तित हो गया है पूरी तरह से। बिल्कुल अवंतिका, अगर बात की जाए जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर गवाह रहा है इस तरह की बहुत सारी गतिविधियों का। और कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं, तो जंतर मंतर पर इस तरह का हंगामा, इस तरह का घमासान देखने को मिलता है। और कल रात जो हुआ उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और धीरे धीरे और भी सामने आ रही हैं। पहलवानों के सीधे सीधे आरोप थे कि वो सिर्फ चारपाई मंगा रहे थे, बेड्स मंगाए थे, जो फोल्डिंग पलंग होते उन्होंने मंगाए थे, क्योंकि बारिश हुई थी, जमीन गीली हो चुकी थी, वो कहां पर सोते, पानी टपक रहा था और दिल्ली पुलिस ने उसको आने से रोका। और उसी दौरान दिल्ली पुलिस के साथ उनकी कहासुनी हुई और मामला इतना बिगड़ गया कि फिर ये तक खबर आई कि कई पहलवान घायल हुए हैं। कुछ शराब पीकर पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, उन्होंने हंगामा किया, उन पर आरोप पहलवानों ने लगाए और उसके बाद से ही रात भर माहौल गर्म रहा। दीपन हुड्डा की हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से उनकी पुलिस के साथ बहस हुई है। अब लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, किसान नेता पहुंच रहे हैं, अलग अलग संगठन पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली में जंतर मंतर पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोशिश पुलिस की यह है कि वहां पर भीड़ को न बढ़ने दिया जाए। लेकिन इस तरह की भी खबरें हैं कि अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से लोग ट्रेन के जरिए पहुंच रहे हैं। कुछ किसान नेताओं का यह कहना है कि हमें मालूम है कि अगर हम वहां पर पहुंचेंगे तो हमारी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की जाएगी रास्तों में, तो इसलिए हम ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं, वहां से फिर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाड़ियों ने की बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने खुद अपने साथ बदसलूकी के आरोप लगाए पुलिस पर, पहलवानों ने खुद बदसलूकी के आरोप लगाए, कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस का अपना पक्ष है कि हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करना चाहते हैं। फिर एक सवाल यहां पर पहलवान कर रहे हैं खड़ा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आखिर कौन बचा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। यह मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है, तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और अब क्योंकि खिलाड़ियों ने भी अपील की है कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जंतर मंतर पहुंचें, हमारा साथ दें, क्योंकि आज अगर साथ नहीं दिया, आज अगर लड़ाई नहीं लड़ी, तो फिर बेटियों को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और खिलाड़ियों को रोते हुए आपने देखा है, खिलाड़ियों की नम आंखों को आपने देखा है, खिलाड़ियों को परेशान होते हुए देखा है। खिलाड़ी कह रहे हैं, लड़कियां कह रही हैं कि हम कैसी दिन के लिए मेडल लेकर आए थे, ये अलग बात है। और उस पर भी उनका ये कहना है कि इस तरह की बातों पर भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पुलिस अपनी तरफ से नजर बनाए हुए है। पुलिस का कहना है कि हमारी कोशिश है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, हमारी कोशिश है कि यहाँ का माहौल खराब ना हो। पुलिस ये कह रही है कि हमने धारा 144 लगाई हुई है, तो इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बात हमने ये भी देखा कि दीपन हुड्डा बार बार ये कहते रहे कि मुझे अकेले जाने दीजिए, उनको हिरासत में लिया गया और भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे थे कि मैं बेड लेकर पहुंचा था तो मुझको हिरासत में लिया गया है। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी अभी कुछ एक मीटिंग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है कि अब ये वक्त आ चुका है इस सरकार के खिलाफ खड़े होने का। तो अब सीधी सीधी बात है कि एक तरफ पहलवानों की लड़ाई, पहलवानों के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है कि राजनीति भी इस मामले में हो रही है और राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं और उनका सीधा सीधा निशाना
केंद्र सरकार है, बीजेपी है। बिल्कुल, देखिए खिलाड़ी लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन खिलाड़ियों को समर्थन पूरा राजनीतिक पार्टियों का भी मिल रहा है इस सब के बीच में, और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस समय भी अभी इस पूरे हंगामे के बाद भी खिलाड़ियों के साथ खड़े होने की बात कर रही हैं और साथ ही सरकार से जवाब भी मांगा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए नासिर कुरैशी। लेकिन